yeast integrating plasmids. How they function is pretty much indicated in its name, that they integrate, but they integrate with what? Chromosomes. Okay, so it's the biggest advantage it has that it is the most stable vector. And it basically pretty much behaves like a genetic marker. जिस तरह normal genetic marker होते हैं वो इससे integrate कर जाते हैं, and ultimately they segregate the plasmid in a Mendelian fashion. Now, I know a few very good teachers are teaching you guys genetics in detail, and basically if you are, even if you are not taking that course, go and actually look that how does Mendelian inheritance work, then you will be able to understand this point better. I'm not going to go into that detail because it will take very long. लेकिन जो आप लोगों के लिए बायोटेक पर्सपेक्टिव में बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इट्स मोस्ट यूजफुल फॉर सरोगेट जेनेटिक्स ऑफ यीस्ट और एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के उसकी स्टडी में आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है. क्यों? क्योंकि आप इंटेग्रेशन से डिलीशन करा सकते हैं, इन्वर्जन करा सकते हैं, ट्रांसपोजिशन करा सकते हैं. आपके पास एक जीन है, आप उस जीन को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय पुटिंग अनदर जीन इनसाइड इट. तो सडनली आपके पास यीस्ट में फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था, आपने उसके जीन को टारगेट किया इस प्लाज्मिड के थ्रू, ये प्लाज्मिड उस जीन के अंदर जाके इंटेग्रेट कर गया, तो क्या होगा? जो जीन डिसरप्ट हो गया उसकी प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी और अल्टीमेटली वो फंक्शन लूज हो जाएगा. तो आप फौरन बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन का फंक्शन क्या था, क्योंकि जैसे ही आप उसको डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट के ऊपर उसका क्या अफेक्ट आया है. लेकिन आप किसी चीज के अंदर इंटीग्रेट कैसे करते हैं? देयर आर टू थिंग्स. सिंगल क्रॉसओवर. सिंगल क्रॉसओवर के अंदर क्या होता है, जिस तरह आप ये इस ए के अंदर आप नोट कर रहे हैं कि एक पार्ट है, सिर्फ इसका सीक्वेंस जौन सा है वो मैच करना चाहिए एक जीन के साथ. ठीक है, जब ये इस जीन के साथ मैच करता होगा तो अल्टीमेटली इट विल इंटेग्रेट विद इट, और ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये अल्टीमेटली एक इस तरह का सीक्वेंस बन जाएगा जिसमें ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड उस जीन को डिसरप्ट करके उसके अंदर आ गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसर्ट्स. लेकिन अगर यही डबल क्रॉसओवर हो रहा होता तो उसने जो ये वाला जीन था इसको टोटल रिप्लेस कर देना था, यानी कि इसकी जगह आ जाना था. तो दैट्स हाउ अल्टीमेटली यू रिप्लेस जीन्स. जब हम आगे जीन थेरेपी या ऐसी चीजें देखेंगे तो वो भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि अगर आपके पास एक मैचिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए हो तो अल्टीमेटली आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसमें इंसर्ट करवा सकते हैं. Stable transformants are likely to be formed when complete plasmid is integrated into bacterial genome. अगर half plasmid integrate होगा तो it will be an unstable transformant और वो ultimately आपके फायदे में नहीं आएगा. Transformation frequency per microgram of DNA is about 100 cells and copy number per cell is 1, which is actually very low. Therefore we have to come up with mechanisms कि जो integration हो वो बहुत अच्छी हो. उसके लिए अगर आप एक linearized piece of DNA यूज करें बजाय के आप एक सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए यूज करें, linearized की ट्रांसफॉर्म यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहीं बेहतर है. और अगर आप डबल क्रॉसओवर कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं जीन, वो भी linearized सिस्टम में कहीं बेहतर होता है एज कंपेयर टू अ सर्कुलर सिस्टम. लो कॉपी नंबर इज यूजफुल. इसका एक ह्यूज एडवांटेज है कि लो कॉपी नंबर इज यूजफुल इफ प्रोडक्ट ऑफ क्लोन जीन इज डिलीटरस टू सेल. काफी इंस्टेंसेस में आपको टॉक्सिक प्रोटीन यूज करना पड़ती है, आपको उसको बनाना पड़ता है. व्हाई वुड यू प्रोड्यूस अ टॉक्सिक प्रोटीन? डिजीजेस में काफी सारी टॉक्सिक प्रोटीन यूज होती हैं जो अल्टीमेटली सेल के लिए डिलीटरस होती हैं, बट यू वांट टू स्टडी देम टू अंडरस्टैंड देम बेटर, ताकि आप उसका अल्टीमेटली उसको कोपियस अमाउंट में प्रोड्यूस करें, क्रिस्टलाइज करें और अल्टीमेटली देख सकें कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और आप उसके अल्टीमेटली ड्रग रिलेटेड स्टडीज करना चाहते हैं. whatever the reason you want to produce it, but this is a very good system for you to produce a toxic protein.
हाई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है, गिवन फ्रीक्वेंसी एक सेल में कॉपी नंबर बहुत थोड़ा था तो हाई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी इज अ प्लस, अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी बैड सिस्टम कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी भी लो और कॉपी नंबर भी लो. वेरी यूजफुल फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन स्टडीज. That is pretty much true for most of the plasmids in yeast, and at meiosis generally shows Mendelian segregation. Disadvantages के अंदर जो सबसे बड़ा disadvantage है कि low copy number recovery उसकी difficult कर देता है as compared to yeast episomal plasmids, और क्योंकि वो integrate हो जाता है DNA के साथ, तो you have to pretty much cut out, first isolate a yeast chromosome जिसके अंदर वो इंटेग्रेट हुआ हो, और अल्टीमेटली आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से आपको जीन दोबारा रिकवर करना पड़ता है. तो दैट्स अ स्लाइट डिसएडवांटेज. अदरवाइज yeast integrating plasmids have been a lot of help for all the molecular biologists who have been working with Saccharomyces cerevisiae.